क्लास 6 एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। आपने सॉल्व करना है। कुछ फ्रैक्शन आपको दे रखी हैं, इनके बीच प्लस का साइन और माइनस का साइन आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दी हुई है 2/3 + 1/7 प्लस करना है आपने। तो क्या करोगे, 3 और 7 का साइड में एलसीएम लोगे, 3 और 7, 3 से 3 × 1 = 3, 7 एज इट इज़, फिर 7 × 1 = 7। तो इस तरह से 3 7 = 21, 21 की मल्टीप्लाई फिर 1 से करोगे, फिर 1 से सेम वही नंबर आएगा, इसीलिए क्या आ गया आपका एलसीएम 21। 3 से डिवाइड किया 21 को, 7, 7 की और 2 की मल्टीप्लाई, 7 × 2 = 14 प्लस 7 से डिवाइड किया 21 को, 3, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई 3। अब आपका क्या आ गया, ये 14 और प्लस 3 17 डिवाइड बाय 21 प्लस करने के बाद आपका ये आ गया। अब है आपका इसी तरह आपने बी पार्ट करना है, सी पार्ट, डी पार्ट, इनमें प्लस के साइन लगे हुए हैं, एफ पार्ट तक आपने करने हैं। अब है जी पार्ट। जी पार्ट के अंदर आपका क्या है, 3/4 - 1/3, ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको। अब क्या है, इनके बीच में माइनस का साइन है, 4 और 3 का एलसीएम लिया हमने, क्या आ गया 12, 3 4 = 12, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 4 से डिवाइड किया 12 को, 3, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, साइन माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, अगर प्लस का है तो प्लस का बीच में। अब 3 से डिवाइड किया 12 को, 4, 4 की और 1 की मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ गया आपका ये 9 - 4, 9 में से 4 माइनस किए सॉरी, तो आपका 5/12, ये आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह से आपका एच पार्ट है, आई पार्ट, जे के एल, सेम इसी तरह के पार्ट हैं। अब है आपका पार्ट नंबर एम। एम पार्ट के अंदर क्या है, देखो यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। पार्ट एम 2/3 + 3/4 + 1/2। अब क्या किया हमने, इसको प्लस करना है तो एलसीएम ले लिया हमने, किसका, साइड में 3 4 और 2 का एलसीएम निकाल लिया हमने। क्या आ गया, देखो दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं 2 से, तो 3 एज इट इज़, 2 2 = 4, 2 1 = 2, फिर 2 से 3 1 1, फिर 3 से 3 1 = 3 1 और 1, इस तरह से हमारे ये क्या आ गया, 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 एलसीएम आ गया हमारा। और 3 से डिवाइड किया 12 को, 4, 4 2 = 8, 8 प्लस का साइन है तो प्लस। अब 4 से डिवाइड किया 12 को, 3, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई 9, फिर प्लस 2 से डिवाइड किया 12 को, 6, 6 की और 1 की मल्टीप्लाई 6। अब इन तीनों नंबरों को प्लस कर लिया आपने, क्या आ गया प्लस करने के बाद, 8 + 9 17, 17 और प्लस 6 23, क्या आ गया आपका प्लस करके 23 डिवाइड बाय 12, ये आपका आंसर एम पार्ट का है। अब आपने इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट करना है एन, और ओ पार्ट में आपको स्टेटमेंट दे रखी है। अब आपका ओ पार्ट है, ओ पार्ट।
ओ पार्ट के अंदर आपकी स्टेटमेंट है 1 and 1/3 प्लस 3 and 2/3। ये स्टेटमेंट है आपकी। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 3 1 जा 3 और 1 4 यानी 4/3 प्लस अब इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 3 3 जा 9 और 2 11/3। अब इसको प्लस करना है ऐसे ही एलसीएम लेके 3 एलसीएम हमारा और 4 + 11 क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसको एज इट इज़ प्लस कर देंगे हम। तो 4 और 11 को प्लस किया 15/3। 3 1 जा 3 3 5 जा 15। क्या आ गया आंसर हमारा 5। इसको प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया 5। अब आपका पी पार्ट है सेम है, क्यू पार्ट में आपने माइनस करना है। वैसे सिंपल फ्रैक्शन दे रखी है आपको, ऐसे ही आर पार्ट करना है। एस पार्ट सेम ऐसे ही है लेकिन माइनस का साइन है, वो भी आप ट्राई करना। और टी पार्ट करते हैं हम अब। टी पार्ट के लिए आपको स्टेटमेंट दे रखी है 3 and 2/3 minus 1 and 2/3। ये आपकी स्टेटमेंट है। माइनस का साइन है इनके बीच में, तो पहले क्या करोगे आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 3 3 जा 9 और 2 11/3 माइनस का साइन 3 1 जा 3 और 2 5/3। अब क्या आ गया डिनोमिनेटर सेम है तो सेम 3 हमारा एलसीएम आ गया। तो 11 - 5, 11 में से 5 माइनस किया 6/3। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। आंसर क्या आ गया हमारा 2। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, श्रीता bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। श्रीता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा है और ललिता ने 3/4। वट वाज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बोट। उन्होंने जो रिबन खरीदा है उसकी टोटल लेंथ आपने बतानी है। तो टोटल के लिए क्या करते हैं हम, प्लस। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। सेकंड पहले आपको क्या दे रखा है, श्रीता बोट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। तो रिबन बोट बाय श्रीता। श्रीता इज इक्वल टू 2/5 मीटर। अब रिबन बोट बाय ललिता, वो क्या है आपका 3/4 मीटर। आपने टोटल रिबन बताना है। टोटल रिबन यानी टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ ऑफ रिबन, वो कैसे निकलेगी आपकी, जो श्रीता ने रिबन खरीदा है 2/5 प्लस 3/4 जो ललिता ने खरीदा है, दोनों को प्लस करके। और इस तरह से 4 और 5 का एलसीएम निकाल लिया हमने। क्या आ गया हमारा 4 और 5 से एलसीएम 20, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 4 और 5 की 20। 5 से डिवाइड किया इसको 4,
4 2 जा 8, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ गया हमारा प्लस। अब 4 से डिवाइड किया 5, 5 3 जा 15। तो आपकी लेंथ जो है वो कितनी आ गई? 15 प्लस 8 23/20 मीटर। ये आपकी लेंथ आ गई जो रिबन की है, टोटल लेंथ। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन। नीना was given 1.5 piece of cake and Nazma was given 1 and 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake given the both of them. दोनों ने केक की कितनी अमाउंट जो है दी है वो आपने निकालनी है, यानी टोटल निकालना है आपने दोनों का। तो इसके लिए भी क्या करोगे आप? प्लस करोगे। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर ऑफ पीसेस ऑफ केक, नंबर ऑफ pieces of cake consumed by Nina. वो कितना पार्ट है आपका? 1 and 1/2। अब क्या है? नंबर ऑफ पीसेस ऑफ केक कंज्यूम्ड बाय, दूसरा नेम क्या था? नज़मा। उसका शेयर कितना है? 1 and 1/3 पीसेस। अब आपने टोटल अमाउंट ऑफ केक निकालनी है। टोटल अमाउंट ऑफ केक, क्या आ गई आपकी? 1 and 1/2 प्लस 1 and 1/3। इनको प्लस करना है तो क्या करोगे आप? एलसीएम लेके पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 1 जा 2 और 1 3/2 प्लस 3 1 जा 3 और 1 4/3। अब इसको प्लस करना है आपने। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 6। 6 एलसीएम आने के बाद 2 से डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9 प्लस अब 3 से डिवाइड किया 2, 2 4 जा 8, 8। तो क्या आ गया आपका? ये 9 और 8 17 प्लस करके और डिवाइड बाय 6। तो टोटल अमाउंट आपकी क्या आ गई? 17/6।